अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज़ पर जो खूबसूरत भी है लेकिन लोग अक्सर इस पर खामोश रहते हैं, फेमिनाइन हाइजीन। लेकिन नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई रोशनी में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों के मसाइल पर खुलकर बात करते थे। उन्होंने ऐसे असूल बताए जो सिर्फ सफाई नहीं सिखाते बल्कि रूहानी सुकून और इबादत का हिस्सा बना देते हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी 7 सुन्ना बेस्ड आदतें जो हर मुस्लिम लड़की को मालूम होनी चाहिए। ये सिर्फ हाइजीन टिप्स नहीं, ये वो पाक तरीके हैं जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए, जिनसे हमारी रूह भी पाक होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद करता है। अल्लाह पाक है और पाकीज़ा लोगों को पसंद करता है। वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें क्योंकि 7th हैबिट आपका सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल देगी। सबसे पहले एक बात समझ लो, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के मसाइल पर बात करने में कभी हया नहीं की। उन्होंने आयशा रज़ियल्लाहु और दूसरी उम्महातुल मोमिनीन को उनके जिस्म के बारे में इल्मी और प्यार भरे अंदाज में समझाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हया कभी भी इल्म हासिल करने से नहीं रोक सकती। जब हम फेमिनाइन हाइजीन में सुन्ना फॉलो करते हैं तो हम सिर्फ साफ सुथरे नहीं बनते बल्कि सुन्ना पर अमल अजर का जरिया और अल्लाह की अमानत का ख्याल रखते हैं। पहली आदत है इस्तंजा का सुन्नत तरीका। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सबसे पाक और साफ तरीका सिखाया। आज साइंस भी कहती है कि यही हेल्दीएस्ट वे है। नंबर 1, हमेशा लेफ्ट हैंड से क्लीन करना। नंबर 2, शुरू में बिस्मिल्लाह कहना। नंबर 3, पानी से अच्छी तरह साफ करना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी से तहारत करते थे। नंबर 4, फ्रंट से बैक की तरफ साफ करना, ये बैक्टीरिया से बचाता है। नंबर 5, तब तक साफ करना जब तक इम्प्यूरिटी का निशान न रहे। आयशा रज़ियल्लाहु कहती हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी से इस्तंजा करते फिर अपने आप को सुखा लेते। आज डॉक्टर्स भी कहते हैं कि ये तरीका यूटीआईज और इन्फेक्शन से बचाता है, बिल्कुल वही जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले सिखाया। दूसरी आदत, पीरियड्स के दौरान सुन्नत पर अमल। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त जब दुनिया औरतों को नापाक समझती थी उन्हें इज्जत और रहमत दी। आयशा रज़ियल्लाहु कहती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका सर अपनी गोद में रखते थे जब वो हैज में होती थी। इससे ये साबित होता है कि पीरियड कोई नापाकी नहीं, ये अल्लाह का लिखा हुआ कुदरती निज़ाम है। सुन्ना प्रैक्टिसेस ये हैं। नंबर 1, हैज के दौरान नहाना अलाउड है, डेली सफाई रिकमेंडेड है। नंबर 2, प्रोटेक्शन पैड को बार बार चेंज करना। नंबर 3, नॉर्मल एक्टिविटीज करना, सिर्फ नमाज और फिजिकल रिलेशन मना है। नंबर 4, साइकिल का रिकॉर्ड रखना। आयशा रज़ियल्लाहु अपनी डेट ट्रैक करती थी। जब फातिमा बिन्त अबू उबैश को इर्रेगुलर ब्लीडिंग होती थी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें डिटेल में समझाया। ये बताता है कि इस्लाम ने औरतों के मसाइल पर इतनी काइंडनेस से रहनुमाई दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये वो चीज़ है जो अल्लाह ने आदम की बेटियों के लिए लिख दी है, यानी ये कोई सजा नहीं, ये फितरी चीज़ है। तीसरी आदत है गौसल का सुन्नत तरीका। आयशा रज़ियल्लाहु ने डिटेल से बताया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गौसल कैसे होता था और ये तरीका आज भी सबसे पाक और सेहतमंद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका, नंबर 1, बिस्मिल्लाह कहकर नियत करना। नंबर 2, हाथ 3 मरतबा धोना। नंबर 3, प्राइवेट एरिया लेफ्ट हैंड से क्लीन करना। नंबर 4, पूरा वुजू करना। नंबर 5, सर पर पानी 3 मरतबा डालना। नंबर 6, फिर दाएं साइड और बाएं साइड पर पानी डालना। नंबर 7, आखिर में पैर धोना। आयशा रज़ियल्लाहु ने पूछा था कि पीरियड के बाद बाल खोलकर धोना जरूरी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस 3 मरतबा पानी सर पर डालो और फिर पूरा जिस्म धो लो। हर कदम पर पाकी और अल्लाह के करीब होने का एहसास होता है। चौथी आदत, रोजमर्रा की सफाई का सुन्नत तरीका। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा साफ सुथरे इंसान थे। उन्होंने हर दिन के लिए सफाई का निजाम बताया। रोजाना की सुन्नत आदतें, सुबह उठते ही सफाई करना, हर नमाज से पहले तहारत को नया करना, पानी से नरमी के साथ सफाई करना, ज्यादा हार्श प्रोडक्ट से बचना, सफाई के बाद पूरी तरह सुखा लेना। आयशा रज़ियल्लाहु कहती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन भर अपने आप को पाक रखते थे। उनका हर अमल सफाई की मिसाल था। पांचवी आदत, नेचुरल डिस्चार्ज पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई। एक सहाबिया फातिमा बिन्त अबू उबैश ने पूछा था कि डिस्चार्ज के बारे में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें समझाया कि हर डिस्चार्ज इम्प्यूरिटी नहीं होता और उन्हें सुन्नत समझाई। अगर नॉर्मल डिस्चार्ज इम्प्यूरिटी नहीं तो वजू नहीं टूटता। अगर शक हो तो प्योरिटी अज्यूम कर सकते हैं। अगर वेटनेस महसूस हो तो वजू नया कर लो। आयशा रज़ियल्लाहु ने भी कहा कि अल्लाह ने औरतों के जिस्म में हिकमत रखी है, हर कुदरती अमल इम्प्यूरिटी नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा आसानी और रहमत सिखाई, मुश्किल नहीं।
छठी आदत, कपड़ों के बारे में सुनना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कपड़े के बारे में भी इल्म और सेहत दोनों का ख्याल रखा। सुना क्लॉथिंग टिप्स। नंबर 1, लूज और एयरी कपड़े पहनो। नंबर 2, नेचुरल कॉटन फैब्रिक्स का इस्तेमाल करो। नंबर 3, अंडर गारमेंट्स रोज चेंज करो। नंबर 4, हल्के रंग चूज करो ताकि सफाई का अंदाजा हो। आयशा रज़ी अल्लाह कहती थी कि उम्मतुल मोमिनीन सिंपल लेकिन प्रैक्टिकल ड्रेस पहनती थी। इस्लामिक लिबास सिर्फ मॉडेस्टी नहीं देता बल्कि सेहत की हिफाजत भी करता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन लिबास वो है जो सही तरह ढांक ले और सेहत के लिए मुफीद हो। 7वीं आदत, सफाई को इबादत बनाना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सफाई ईमान का आधा हिस्सा है, यानी जब हम तहारत करते हैं हम इबादत कर रहे होते हैं। सुनना अमल, शुरू में बिस्मिल्लाह कहना, सफाई करते वक्त अल्लाह का शुक्र करना, आखिर में दुआ पढ़ना, अल्लाहुम्मा अजअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुतताहिरीन। शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने हमें पानी और तहारत का निज़ाम दिया। आयशा रज़ी अल्लाह कहती थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रोज़मर्रा का काम भी इबादत बना देते थे। आयशा रज़ी अल्लाह और उम्मतुल मोमिनीन के तरीके सीखो। ये इल्म अपनी बहनों, बेटियों और दूसरों तक पहुँचाओ। अपने दीन और हेल्थ के बारे में इल्म हासिल करते रहो। सिस्टर्स, ये सब आदतें हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हमें मिली हैं। वो नबी जो औरतों से मोहब्बत और इज्जत के साथ बात करते थे। आयशा रज़ी अल्लाह पूछती थी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यार से जवाब देते थे। ये साबित करता है कि हमारे जिस्म और उनके मसाइल शर्म के नहीं, इल्म के टॉपिक्स हैं। याद रखो, तुम्हारा जिस्म अल्लाह की अमानत है। सफाई इबादत है अगर नियत साफ हो। जो अल्लाह ने बनाया उसमें शर्म नहीं और इल्म हासिल करना फर्ज है। जब तुम इन सुन्ना आदतों पर अमल करती हो तो तुम आयशा रज़ी अल्लाह, खदीजा रज़ी अल्लाह और फातिमा रज़ी अल्लाह के रास्ते पर चलती हो और नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम बा कदम करीब होती हो।